नमस्कार भाइयों। यूपी पुलिस जो 60,244 पदों पर आरक्षी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसका फिजिकल अभी चल रहा है, उसकी कटऑफ को लेकर के फाइनल कटऑफ को लेकर यूट्यूब पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है और बच्चे काफ़ी परेशान हैं। मैंने भी इससे पहले कटऑफ का वीडियो दिया था, जिस पे लोग बच्चे कमेंट कर रहे थे, आप लोग कमेंट कर रहे थे भाइयों कि कटऑफ कितनी जाएगी। आपने सर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कटऑफ नहीं क्लियर की है, क्योंकि ओबीसी कटऑफ और ईडब्ल्यूएस की कटऑफ को लेकर के काफ़ी भ्रम फैलाया जा रहा है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भ्रम बाकी नहीं रहेगा। अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि मेरा मानना गलत है या नहीं, क्योंकि यूपीएसआई की कटऑफ से लोग इस कटऑफ को कंपेयर करके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कटऑफ को बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम आपको बताएंगे कि ये कटऑफ इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इसका कारण क्या है हम भी आपको स्पष्ट किए दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट तक बने रहिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको स्पष्ट किया था कि कितने बच्चे फाइनल मेरिट से बाहर होने वाले हैं। तो उसका आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फाइनल मेरिट में गर्ल्स जो बाहर होंगी 11,288 बाहर होंगी लगभग, और फाइनल मेरिट में जो बॉयज़ बाहर होंगे वो 51,255 के आसपास बाहर होंगे। लेकिन इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल 0.1 भी अगर नंबर बढ़ाया जाएगा तो वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो सेम कटऑफ पे हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो ओबीसी और एससी के केस में तो चलो बाहर होंगे तो डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे, लेकिन जो 0.1 बढ़ाने पे जनरल से बाहर होंगे तो उसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जितने ओवरलैप होंगे वो आकर के अपनी कैटेगरी में वापस आ जाएंगे। तो जिससे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कटऑफ पर फ़र्क पड़ने को देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको भी नॉर्मल सी कैलकुलेशन से आपको स्पष्ट किए दे रहा हूँ। पहले ईडब्ल्यूएस की कटऑफ के बारे में जो भ्रम फैल रहे हैं और ओबीसी की कटऑफ के बारे में जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, दोनों का मैं जवाब देने का आपको प्रयास करूंगा। तो मैं पहले आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में बात कर रहा हूं कि क्या भ्रम फैल रहे हैं और मेरे हिसाब से कितनी कटऑफ जाने की संभावना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि अनारक्षित की कटऑफ 214 के आसपास गई है और ईडब्ल्यूएस की कटऑफ लगभग गई है 187 के आसपास, और ओबीसी की कटऑफ 198.99599 के आसपास है। तो अब जब आप देखेंगे कि इसमें जब आप 51,000 बच्चों को बाहर करेंगे, लड़कों की बात कर रहे हैं हम, लड़कों को बाहर करेंगे तो जिस हिसाब से नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं उसी हिसाब से बाहर होने वाले भी लड़के होंगे। अगर आप ये मान के चलिए लगभग 48,000 बॉयज़ की वैकेंसी हैं, तो हम मोटा मोटा कैलकुलेशन में ये मान लेते हैं कि 48,000 ही बच्चे हम बाहर कर रहे हैं। 51,000 को तब थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तब ये आप मान के चलिए कि 24,000 अगर जनरल की वैकेंसी हैं तो 24,000 जनरल के ही और बाहर होने हैं। तो अब 24,000 जनरल के बाहर होने हैं तो उसमें आप ये नॉर्मल तरीके से देख रहे होंगे। ईडब्ल्यू वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल तरीके से आप देख रहे होंगे कि लगभग 80% लड़कों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होता है। लगभग 80% लोगों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो इसमें जो बाहर होंगे लड़के, मान लो जनरल में 24,000 जो लड़के बाहर होने वाले हैं, इसमें मान लो 50% मतलब आप मान लीजिए ओबीसी ने क्वालिफाई किया, तो मान लो 12,000 ओबीसी के हैं जो ओवरलैप करके आए हैं, और 12,000 जो हैं वो जो ओवरलैप किए हैं वो मान लीजिए, सुनिए 12,000 नहीं, इसमें 24,000 में मान लीजिए एक होता है प्रॉपर जनरल, जो कि प्रॉपर जनरल होंगे वो मतलब 20% है। तो अगर 20% अगर 24,000 का निकालेंगे तो लगभग वो 5,000 के आसपास जाएगा। तो 5,000 जब निकल गया तो लगभग 19,000 के आसपास बच्चे आप मान लीजिए कि जनरल के बच्चे जो कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के होंगे, जो ओवरलैप किए होंगे। तो आप एक चीज़ बताइए, अब 19,000 में अगर हम ये मान लें कि 10,000 ओबीसी के हैं और 9,000 ईडब्ल्यूएस के हैं, अगर हम एक बार के हाइपोथेटिकली सोच लें, तब तो जब ये जनरल की कटऑफ बढ़ाएंगे इतने लड़के बाहर होंगे, और वो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है 6,000। तो जब 6,000 वैकेंसी हैं तो अगर 9,000 ईडब्ल्यूएस के बाहर होके आएंगे तब तो ये पूरा ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी में वापस आ जाएंगे। तब तो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी की जो मेरिट होगी वो 214 से प्लस जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? 214 से प्लस जानी चाहिए। जैसे यूपीएसआई में हुआ था, यूपीएसआई में पहले ईडब्ल्यूएस की मेरिट 302 पे लगी थी और जनरल की मेरिट ईडब्ल्यूएस की मेरिट लगी थी 285 पे और जनरल की मेरिट लगी थी 302 पे। लेकिन जब फाइनल मेरिट बढ़ी तो जनरल की हो गई 316, लेकिन ईडब्ल्यूएस की बढ़ के हो गई 303।
जबकि जनरल की पहली मेरिट 302 लगी थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस की दोबारा में कितनी लग गई, 303। यानी कि जो जनरल से बाहर आए थे ओवरलैपिंग वाले लड़के, वही सब पूरे ईडब्ल्यूएस को कोटे को भर दिया था। ईडब्ल्यूएस में जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे वो सारे बाहर हो गए थे। तो उस लॉजिक से अगर सोचेंगे तो यहाँ तो फिर ईडब्ल्यूएस की मेरिट को 214 प्लस जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये पूरी तरीके से गलत है। इसमें एक्चुअली में हुआ ये है, मेरा जहाँ तक एनालिसिस है, क्योंकि अगर ईडब्ल्यूएस की मेरिट इतना बढ़नी होती तो ये पहले 187 पर ना लगती। अगर इतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हुई होती जनरल में ईडब्ल्यूएस वालों की, तो ये मेरिट ईडब्ल्यूएस की 205 के आसपास लगनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर मेरिट कितनी का लगी है ईडब्ल्यूएस की, 187। इसका सीधा सा कारण ये है, इसमें कारण ये हुआ है कि जो जनरल में लड़के क्वालिफाई हुए हैं, ज़्यादातर कुछ लड़के इसमें अदर स्टेट के हैं जो कि जनरल में ही मूलतः काउंट होंगे, या फिर कुछ लड़के ओबीसी के हैं, और ईडब्ल्यूएस के लड़के इसमें कम इसलिए हैं जनरल में। उसका ये रीज़न ये है लेकिन कम इसलिए हैं क्योंकि जो बाद में जनरल वालों को एज में छूट मिली है 3 साल की, जो बाद में जनरल वालों को छूट मिली है वैकेंसी आने पर 3 साल की, तो वो ज़्यादातर कई लोग हमारे भी जानने वाले हैं, वो भी ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाए हैं, डायरेक्ट वो जनरल में अप्लाई किए हैं। इस कारण से क्या हुआ है कि और वो क्वालिफाई भी कर गए हैं, तो इस कारण क्या हुआ है कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट मतलब ईडब्ल्यूएस के लड़के ज़्यादा नहीं क्वालिफाई किए हैं जनरल में। इसलिए आप जब देखेंगे जब कट ऑफ फाइनल लगेगी तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ उतना नहीं बढ़ेगी जितना लोग बता रहे हैं। ये है कि जनरल की कट ऑफ अगर 10 से 11 नंबर बढ़ रही है तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 12 नंबर बढ़ सकती है, और ओबीसी की कट ऑफ भी 12-13 नंबर बढ़ सकती है। इतना ही अंतर रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर जनरल की 10 बढ़ेगी तो ईडब्ल्यूएस की 11 और ओबीसी की भी 11 बढ़ सकती है। जैसा कि लेखपाल के पेपर में ही देखा गया कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग इक्वल रहती है। तो यहाँ पर आपका डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा ईडब्ल्यूएस का, कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 200 प्लस वर्ष नहीं जाने वाली है। हाँ, 200 के आसपास रह सकती है, इतना हम जरूर कह सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं हुई है ईडब्ल्यूएस की। अब हम दोस्तों बात करते हैं ओबीसी की कट ऑफ को लेकर के। तो ओबीसी की वैकेंसी एक्चुअली में है 16,000 के आसपास, और अगर हमने जो बच्चे जनरल से बाहर होने वाले हैं उनको हम काउंट करते हैं, तो जनरल से जो बाहर होने वाले बच्चे हैं उसमें लगभग अगर हम 9,000 माने थे ईडब्ल्यूएस कि अगर मैक्सिमम होंगे तो ओबीसी को हम 10,000 के आसपास माने थे कि 10,000 ओबीसी के ओवरलैपिंग जरूर किए होंगे, जनरल में 100% किए होंगे, लेकिन 10,000 में कुछ लड़के ओबीसी के क्लियर भी हो जाएंगे जनरल में ही की कट ऑफ में। तो अगर हम मान लेते हैं कि ओबीसी में लगभग 8,000 लड़के ऐसे होंगे जो जनरल की कट ऑफ में वापस आएंगे, लेकिन ओबीसी की वैकेंसी है 16,000, तो वो 8,000 मान लो वापस आए तो 8,000 बच गए, लेकिन उसके बाद भी आपकी वैकेंसी कितनी बच रही है, 8,000। तो आप जब 8,000 वैकेंसी बच रही हैं तो भी ये ईडब्ल्यूएस की अपेक्षाकृत ज़्यादा हैं, कि मतलब जिसमें कट ऑफ बढ़ने की संभावना ईडब्ल्यूएस के बराबर ही लगभग रह जाएगी, उसी के अनुपात में बढ़ेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ वैसे ज़्यादा बढ़ सकती थी अगर ओवरलैपिंग हुई होती जनरल वालों, मतलब ईडब्ल्यूएस के लड़के ज़्यादा होते अगर जनरल में, लेकिन ओबीसी के डेफिनेटली लड़के होंगे जनरल में, इसलिए, लेकिन वैकेंसी ओबीसी की ज़्यादा है, इसलिए ओबीसी की कट ऑफ भी लगभग उतनी ही बढ़ेगी। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर फाइनल कट ऑफ 11 नंबर के आसपास मैंने दिया है तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 12 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। वैसे मेरे हिसाब से कट ऑफ को 10 नंबर के आसपास बढ़ना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ 11 या 12 नंबर के बीच में बढ़ेगी। तो आप लोग अनुमान लगा लीजिए, जो आप लोग इस बीच में हैं तो आप एकदम सेफ हैं। अब आई होप आपको मेरा एनालिसिस ठीक लगा होगा। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है कि मेरा एनालिसिस कुछ गलत है, तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं कहाँ पे गलत हो रहा हूँ। फिलहाल मेरी सोच यही है और 100% यही सत्य है। काफ़ी लोग भ्रम फैला रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 200 प्लस चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? अगर जाना ही होता, अगर इतने ही लड़के ईडब्ल्यूएस के होते तो फिर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 187 पे क्यों लगती? इसको 200 प्लस लगना चाहिए था। तो यार नहीं लगी है ना 200 प्लस, इसका मतलब है इतने लड़के ओवरलैप नहीं किए हैं, सीधी सी बात है। तो ये लॉजिकल बात है। तो सही, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट में दे सकते हैं, आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं भाई। और जहाँ तक मैंने आज तक इतने पेपर मैंने लगातार कट ऑफ देखा है और खेला भी है, तो मैं उस हिसाब से आपको मैं गलत जानकारी नहीं दे सकता हूं। और कट ऑफ के बारे में आज तक कोई सही प्रेडिक्ट नहीं कर पाया इतने दिन में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रैंक IQ ने पिछली बार यूपीएसआई में सही कट ऑफ
प्रिडिक्ट की थी 316, लेकिन उसके हिसाब से मेरा हो जाना चाहिए था क्योंकि मेरे 320 थे। और नॉर्मलाइजेशन का एक खेल था, हमारी कट ऑफ में 122 वाला लड़का भी क्वालिफाई था, उसका भी मैंने रिजल्ट देखा था। उस हिसाब से हमारी शिफ्ट में नहीं घटे थे, अंकित सर के नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से भी नहीं घटे थे। लेकिन जब मैंने फाइनल रिजल्ट देखा अपना तो मेरे नंबर 314 कर दिए गए थे, यानी 6 नंबर के आसपास मेरा नुकसान हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन का खेल भैया नहीं जान सकते हैं हम लोग। और बाकी सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा, लेकिन कट ऑफ एग्जैक्ट प्रेडिक्ट की थी रैंक IQ ने, और किसी की कट ऑफ आज तक एग्जैक्ट नहीं बैठती है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।